So students, good morning and warm welcome to this opening session. आप सबको मैं स्वागत करता हूं इस क्लास के लिए। ये 9th क्लास का सेशन है जो चल रहा है स्टूडेंट्स, और इस सेशन में आपको मैं जो पहला चैप्टर है वो सामने आपके स्क्रीन पर है और इसके ऊपर आपको बता रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आप बताइए कि आप अपने घर में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें खाते हैं, पीते हैं। आप मिल्क पीते हैं, आप बटर यूज करते हैं, आप अपने घर में खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और आप बहुत सारे लिक्विड्स पीते हैं। स्टूडेंट लिक्विड्स पीते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, और प्योर देसी घी का डब्बा आपके घर में पड़ा हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि क्या ये सारी चीजें प्योर है या प्योर नहीं है। अब क्वेश्चन इस पे आ गया आपके सामने। बोलो ये प्योर है प्योर नहीं है। प्योर नहीं है सर। ठीक है, प्योर नहीं है। प्योर नहीं है। देखो कि जितने भी सब्सटेंसेस ज्यादातर आपके सामने हैं, आपके पास जो डब्बे पड़े हुए हैं घर में स्टूडेंट्स, वो जैसे मिल्क है, घी है, बटर है, स्पाइसेस है, मिनरल वाटर है, जूस है, जो चीजें आप मार्केट से खरीद रहे हैं स्टूडेंट्स, साइंस की टर्म्स में वो प्योर नहीं है। वो डब्बों पे उसने लिखा हुआ है प्योर घी, लेकिन उस देसी घी में बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, वो प्योर नहीं है। प्रोटीन शुगर्स टाइप। ये फिर प्योर सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब मैं कहता हूं प्योर है सब्सटेंस, तो साइंस की टर्म्स में प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो हम ये यहाँ बताने जा रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि साइंस की टर्म में ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, ये स्टूडेंट क्या होता है? व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? देखो, बिल्कुल ध्यान देना और आराम से सुनना। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ये सारी लाइव क्लास है, इसमें लाइव इंटरेक्शंस हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो कि केमिस्ट्री की टर्म्स में, साइंस की टर्म्स में स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस वो होता है जो विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। देखो, प्योर सब्सटेंस का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड और टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स का जो चीज बना होता है स्टूडेंट्स, उसे हम साइंस में प्योर कहते हैं। मतलब अपने देखो कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। आप अपनी कॉपी रखिए, पेन रखिए, कलर्ड पेन रखिए, और सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, हमारे काम आएंगे। और कलर्ड पेन से टिक मार्क करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, क्योंकि पेपर में ये सारे आने वाले हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चीजें आपने देखी, मिल्क है, मिल्क भी हमारे साइंस की टर्म्स में प्योर नहीं है। मिल्क के अंदर फैट होती है स्टूडेंट, वाटर होता है, और भी प्रोटीन्स होती हैं, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस कब कहती है प्योर सब्सटेंस? जब उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। और जैसे पार्टिकल्स का मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो एक ही टाइप के एटम्स होंगे या स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्योर होते हैं वो या तो एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स होंगे, मैं एडमिट कर रहा हूं जो भी स्टूडेंट और आ रहे हैं, या तो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे। इनके बारे में अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इस लेक्चर में। तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी, जैसे अगर हमने मिल्क लिया स्टूडेंट, तो मिल्क के अंदर एक चीज है, मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। मिल्क के अंदर तुमने कहा फैट्स होती हैं स्टूडेंट्स, फैट्स होती हैं जिसे ऑयल्स भी कहते हैं, और वाटर होता है स्टूडेंट्स, और प्रोटीन्स होती हैं, और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कैल्शियम वगैरह। तो ये मिल्क जो है स्टूडेंट, उनके अंदर कई कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, कई टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसके ये प्योर सब्सटेंस नहीं है स्टूडेंट। तो आपके सामने हम ये कह रहे हैं कि साइंस कहती है प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट। क्या होंगे? एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। तो अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे तब वो उसको हम प्योर मानेंगे। अब देखो कि फिर जैसे मैंने ये कहा कि ज्यादातर जो चीजें हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट वो मिक्सचर्स हैं। ज्यादातर जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वो मिक्सचर्स हैं स्टूडेंट। व्हाट आर दो? दे आर मिक्सचर्स। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस स्टूडेंट व्हिच वी आर यूजिंग आर मिक्सचर्स, दे आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। दे कंटेन or two or more components स्टूडेंट्स।
दे कंटेन 2 और मोर कंपोनेंट्स, उनमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। तो जितना भी, अगर मैंने कहा ये सी वाटर है, तो बताओ क्या सी वाटर प्योर है? क्या सी वाटर में कुछ और भी है? देखो सी वाटर जो आप लेते हो उसमें आपको पता है साल्ट भी होता है। सी वाटर में क्या होता है स्टूडेंट? साल्ट भी होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जो साल्ट हम खाते हैं वो भी होता है। तो इसके अंदर और बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, और इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो कोई भी ये सी वाटर भी प्योर नहीं है स्टूडेंट, इट इज अ मिक्सचर। ये सब मिक्सचर्स हैं, ये सब मिक्सचर्स हैं। जो हमारी सॉइल है स्टूडेंट, सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि एक से ज्यादा सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट है, दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उनमें एक से ज्यादा कंपाउंड है, उनमें एक से ज्यादा सब्सटेंस है, दे हैव मोर देन वन सब्सटेंस। तो इनके अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, मोर देन वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन देम, सो देयरफॉर दे आर ऑल, वी आर पुटिंग इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स। अब कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं है? देखो जो मैंने एलिमेंट्स की बात की स्टूडेंट्स, अगर मैंने कहा कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने दिखाया, एलिमेंट जो है स्टूडेंट, देखो एलिमेंट्स मैंने लिखे, एलिमेंट्स अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, तो एलिमेंट्स में मैंने लिखा जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, ये आयरन लिखा मैंने, आयरन लिखा, कॉपर लिखा स्टूडेंट्स। अगर ये एलिमेंट्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये प्योर है। जैसे कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट में होता है, कार्बन डायमंड में भी होता है स्टूडेंट्स, तो वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, वो प्योर फॉर्म है, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। एच तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन की फॉर्म में ये गैस होती है H2 गैस, और मैं कहूँ ऑक्सीजन गैस है मेरे पास स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने चीजें लिखी, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास आयरन का पीस है स्टूडेंट, आयरन का पीस है, तो उसमें सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे, उसके अंदर सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो जो चीज स्टूडेंट सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बनी होती है, एक ही टाइप के पार्टिकल से बनी होती है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो आपको ये दिख रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस है हमारे हमारे साइंस में, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हाँ इस ग्लास में वाटर है स्टूडेंट, मेरे पास देखो वाटर है, मैंने क्या लिया? वाटर। अब वाटर, यहाँ पे मेरे पास एक गिलास है स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया। अब ये वाटर जो है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला तुम्हें पता है H2O, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट, वाटर एक कंपाउंड है, तो ये प्योर है। तो वाटर इज प्योर, इट इज ए कंपाउंड। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर कंपाउंड है। इस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, हमको कह सकते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने रखी शुगर, यहाँ पे मेरे पास एक शुगर है स्टूडेंट, शुगर। अब शुगर जो मेरी है, ये इसमें मैंने कुछ भी नहीं अभी डाला, तो ये एक ही सब्सटेंस है, एक ही कंपाउंड है स्टूडेंट, तो ये एक प्योर है, ये प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैंने एक चम्मच चीनी रखी है, तो उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये प्योर है। लेकिन अगर चीनी के अंदर मैंने मिला दिया नमक, अगर मैंने कहा कि लो इसमें साल्ट डाल दिया स्टूडेंट, तो ये फिर प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर बन गया। ज्यादातर जो मैंने बताए हमारे पास चीजें हैं घर में, वो प्योर नहीं है स्टूडेंट्स, उनके अंदर मिक्सचर्स हैं। अगर आप कोई भी एरिएटेड ड्रिंक की बोतल पीते हो, जूस पीते हो, तो आप डब्बे के बाहर देखोगे बहुत कुछ लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो उसमें एक कंपोनेंट नहीं है, एक सब्सटेंस नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस है, और दूसरे जो भी सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं कि वो प्योर नहीं है स्टूडेंट्स। तो प्योर नहीं है, तो उनको हमने क्या कह दिया? वो मिक्सचर्स हैं, वो मिक्सचर्स हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। देखो एक अभी हम पढ़ेंगे सारी चीजें। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जहाँ वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है स्टूडेंट, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है।
तो उनका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हम देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, उसी टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा, उसी टेम्परेचर पर वो मेल्ट करेगा। मिक्सचर्स में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे, चेंज होते रहेंगे स्टूडेंट्स, वो सेम नहीं रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये जो प्योर देसी घी आपने लिया था वो भी प्योर नहीं है और मिल्क भी प्योर नहीं है, इनके अंदर और भी चीजें प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, और भी चीजें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं, देखो आपके सामने मैंने और अब लिखा कि जो मैटर क्या होता है। देखो सबसे पहले बात हमें पता लगी व्हाट इज मैटर स्टूडेंट्स। तो आपने ये कहा कि मैटर जो है एनी सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज मैटर। और सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस कंपाउंड्स होते हैं जो 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 चीजें बनी हुई हैं, जो केमिकली केमिस्ट्री के नजर में सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्सटेंस जो होते हैं वो पार्ट ऑफ मैटर हैं। हर सब्सटेंस एक मैटर है स्टूडेंट्स। जो भी चीजें हम खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, ये सब एक तरीके से इनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट्स हैं, इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, इनके अंदर कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट्स हैं। तो हमने ये कहा कि देखो जो प्योर सब्सटेंस होंगे, जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स, जो भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स, इनके बारे में हमने ये बताया कि ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने होंगे। उनके अंदर क्या है? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। या इनके अंदर आप कह रहे हो सिर्फ वन कंपोनेंट, एक ही चीज है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कब होगा? दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट, या तो ये एलिमेंट्स होंगे और या ये कंपाउंड्स होंगे। दो चीजें हैं, या तो ये एलिमेंट्स होंगे या ये कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि एलिमेंट क्या होते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में अब जो टेबल दी गई है स्टूडेंट, उसमें कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? उसके अंदर आपको दिख रहे हैं 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 118 एलिमेंट्स। तो कौन कौन से दिख रहे हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे पूरी टेबल दी हुई है, एक पीरियोडिक टेबल। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैंने कहा कि ये कार्बन का एलिमेंट है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है स्टूडेंट। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है? इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट। तो सबसे बेसिक फॉर्म जो सब्सटेंस की होती है स्टूडेंट, उसे एलिमेंट कहा जाता है। और इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब फिजिकल और केमिकल मेथड से इसको हम तोड़ नहीं सकते। इनका जो एटम होता है कार्बन का, वो हमेशा सेम होता है। सेम कार्बन का एलिमेंट का एटम हमेशा सेम होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये सब फिजिकल फॉर्म होते हैं। एक मिनट, एक बेल बज रही है, मैं एक मिनट। सर ऑलराइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो कि एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट। एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है। एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है स्टूडेंट्स।
जैसे अगर मैंने कह दिया ये कार्बन है, तो कार्बन का ये जो एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट है? तुम्हें पता है कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये प्योर फॉर्म ऑफ होते हैं। एलिमेंट को आगे तोड़ नहीं सकते स्टूडेंट्स हम। एलिमेंट जो है केमिकल और फिजिकल मेथड से नहीं टूटेगा, वो सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक फॉर्म है, और सेम जो एलिमेंट होगा उसका एटम भी हमेशा सेम होगा। तो बाद में आप चैप्टर में बताएंगे कि एटम को कैसे डिवाइड करते हैं, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट हैं। पर कुल मिला के पीरियोडिक टेबल में जो चार्ट आपके पास है उसमें आप देखेंगे कि 118 एलिमेंट की बात की गई है, जिसमें से जो ज्यादातर 92 तक तो वो एलिमेंट हैं जो हमें मिले, और बाकी जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं बहुत सारे जो स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स, जो जिनका एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, 90 से ऊपर है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं जो जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जो स्टेबल नहीं होते, जो कोई ना कोई रेस को एमिट करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर हम उनको स्टडी करते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है, मैंने कहा वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हुआ है। वन टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब है अगर कोई वन एलिमेंट होगा तो वो प्योर होगा। अगर मैंने कहा येलो डायमंड, तो डायमंड में क्या है? डायमंड सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। डायमंड इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन का एलिमेंट है और कोई भी चीज नहीं है, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। मैंने कहा ये लो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक डायमंड का एलोट्रोप है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी सिर्फ कार्बन है और कुछ भी नहीं है। मैंने एक आपके सामने केमिस्ट्री लैब में एक सोडियम का पीस रख दिया, तो सोडियम एक मेटल है, इसमें सिर्फ सोडियम के पार्टिकल्स हैं, सोडियम के एटम्स हैं, ये प्योर सब्सटेंस है। मैंने आपके सामने कॉपर की एक तार रख दी, मैंने कहा इसमें कॉपर है, तो इसके अंदर कॉपर के पार्टिकल्स हैं, कॉपर एलिमेंट है, इसके अंदर कॉपर के एटम्स हैं स्टूडेंट, और कोई भी चीज मैंने नहीं डाली, तो ये प्योर सब्सटेंस बन गया। तो हम और अगर मैंने कहा ये लो ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, तो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है? तुम्हें पता ही है कि ऑक्सीजन तो स्टूडेंट गैस होती है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट रख दी, अगर मैंने कह दिया ये लो अगर मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन गैस है स्टूडेंट, O2 गैस है, तो इससे क्लियर है कि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है और कुछ भी नहीं है। या नाइट्रोजन गैस है स्टूडेंट, तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं और कोई भी दूसरा पार्टिकल नहीं है। ये प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। और जो एलिमेंट मैंने जितने भी बताए आपको, आयरन, कॉपर वगैरह, देखो कि इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको फिजिकल और केमिकल मेथड से हम ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरे जो प्योर कंपाउंड मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे शो किया स्टूडेंट, ये कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, और ये एलिमेंट्स हैं। देखो एलिमेंट्स हैं और ये कंपाउंड्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास कंपाउंड कैसे बनता है स्टूडेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर जाते हैं बाय मास, तो कंपाउंड बन जाता है स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है वाटर जो है स्टूडेंट, वाटर जो है H2O एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, अमोनिया कंपाउंड है। अगर मैं लिखूं ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये सारे कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट। ये ग्लूकोज है, ये अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। तो ये सारे मेरे पास कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स। ये व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट स्टूडेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो तब कंपाउंड बन जाता है। अगर मैं कंपाउंड को भी बोल दूं, तो अगर मैंने कहा कि एक गिलास में पानी है तो वो प्योर है स्टूडेंट, ये भी प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर है, अमोनिया भी प्योर है। अगर ग्लूकोज या चीनी जो तुम खाते हो अगर मैंने रख दी, तो मैं कह सकता हूं कि ये प्योर कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। तो ये हमने कहा कि दो चीजें हैं जो प्योर होंगी, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो या तो एलिमेंट या कंपाउंड, ये दोनों प्योर हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दिख रहे हैं। देखो कि जब मैं किसी प्योर चीज की बात करूंगा तो ये एलिमेंट होंगे या कंपाउंड्स होंगे। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की स्टूडेंट की। ये मिक्सचर क्या होते हैं? देखो मिक्सचर, ज्यादातर चीजें मैंने कही कि हमारे एवरीडे लाइफ में मिक्सचर्स हैं। आपने आयरन के पीस लिए, उसमें सल्फर डाल दिया, सैंड डाल दी, तो क्या बन गया? मिक्सचर। और वो नमकीन जो आप खाते भी हैं स्टूडेंट, जो बाजार से लेके नमकीन खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं और वो दिखती है मिक्स की हुई। देखो आपने मिक्सचर बनाया, उसमें मूंगफली है, उसमें दाल सेवियां हैं, उस तरह से उसमें स्पाइसेस हैं, नमक है, आपने उसके ऊपर और मसाले डाल दिए, तो ये सब एक तरीके से मिक्सचर होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो आप डेली अपने घरों में भी यूज कर रहे हैं, मिल्क भी एक हमने कहा कि एक मिक्सचर है, इसके अंदर भी कई चीजें प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स। तो जब एक
जब एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो हम ये कह रहे हैं जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को स्टूडेंट हम मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनाएगा, मिक्सचर। तो आपको समझ में आया, देखो यहाँ पर स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ व्हाट इज ए मिक्सचर। आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, टू और मोर चीजों को, टू और मोर कंपोनेंट्स को स्टूडेंट्स, टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बनेगा, मिक्सचर। देखो आपने क्या किया, ये लो वाटर, वाटर में आपने साल्ट डाल दिया, तो बताओ जब आपने पानी में साल्ट डाल दिया तो साल्ट कहाँ गया, वो आपने इसको चिम्मच से घुमा दिया, वो तो डिसॉल्व हो गया पानी में। अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, अब तो ये मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, साल्ट वाटर, मिक्सचर बन गया। आपने चीनी को पानी में घोल दिया, ये क्या बन गया, मिक्सचर है। वाटर में आपने शुगर डाल दी, तो देख रहे हैं ये सब क्या बन रहे हैं, मिक्सचर्स। और आपने क्या किया कि वाटर में स्टूडेंट सैंड डाल दी, वाटर में सैंड डाल दी, देखो ये भी एक मिक्सचर बन गया, ये भी एक मिक्सचर है और ये भी मिक्सचर है स्टूडेंट्स। अब आपको बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आपने सैंड को डाला पानी में, चॉक को पानी में डाल दिया, आपने मड को वाटर में डाल दिया, अब बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। साल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो गया था स्टूडेंट्स, लेकिन ये सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं हुई। सैंड क्या हुई, नीचे बैठ गई। अब मड या चौक को डाला आपने, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे बैठ गया स्टूडेंट। तो है तो दोनों ही मिक्सचर। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जाता है, जब एक प्योर सब्सटेंस में दूसरा प्योर सब्सटेंस मिक्स कर दिया जाता है, तो क्या हम कह रहे हैं, मिक्सचर बन जाता है। तो व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर मिक्स्ड, यू विल गेट ए मिक्सचर। और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, मिक्सचर में जो चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे ये वाटर और सैंड है, आपने कहा कि मैंने एक मिक्सचर बना दिया, आपने क्या किया, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, ये भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर के खास पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि देखो कि आयरन और सल्फर को मैं सेपरेट कर सकता हूं। कैसे सेपरेट कर सकता हूं आयरन और सल्फर को, बताओ कि एक मैग्नेट से मैं आयरन को निकाल सकता हूं सल्फर में से। वाटर और सैंड को भी मैं सेपरेट कर सकता हूं स्टूडेंट। कैसे, आपने केमिस्ट्री में सुना है फिल्ट्रेशन, यस और नो, बताओ किसको पता है फिल्ट्रेशन क्या होती है, बताओ किसी को पता है फिल्ट्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, यस। तो So to remove the impurities of any substance. वेरी गुड Method of purifying. हाँ बिल्कुल ठीक आंसर दिया साक्षी तुमने। और फिल्ट्रेशन का मैं ऑपरेटर्स भी अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे फिल्ट्रेशन की जाती है स्टूडेंट्स। तो आपको ये केमिस्ट्री लैब में आपने देखा स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो आपने जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो आप अपने घर में भी जो जब चाय छानते हो स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हो, छाननी जो होती है एक तरीके से फिल्टर पेपर का काम करती है। जो चाय बनती है आपकी, उसको आप छान देते हो और ऊपर चाय की पत्ती और सब चीजें रह जाती हैं और नीचे से क्लियर सोल्यूशन चाय का मिल जाता है तो हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो मिक्सचर थे ना, ये सेपरेट कर लिया हमने आयरन और सल्फर को मैग्नेट लगा के, सैंड को हमने फिल्टर कर लिया। और बताओ कि वाटर और साल्ट मैंने दिया है, तो इसको कैसे सेपरेट करूंगा स्टूडेंट, ये भी एक मिक्सचर है। पानी में नमक घोल दिया है मैंने, अब ये भी एक मिक्सचर है, लेकिन इसको कैसे सेपरेट करूंगा, फिल्ट्रेशन से ये नहीं होगा, क्योंकि साल्ट के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, वो पानी में। Evaporation method. इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर गिवन। किसने दिया ये बताओ जल्दी, Ritika. रितिका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया रितिका ने कि जो मैं इसको इवेपोरेट कर दूंगा पानी को। अभी हम सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे स्टूडेंट ये कैसे होता है। हमारे कोर्स में है, हम सब स्टडी करने जा रहे हैं कि हम वाटर को लेंगे एक इवेपोरेटिंग डिश में और इसे हीट कर देंगे बर्नर से, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स और नीचे साल्ट बच जाएगा, तो ये भी सेपरेट हो गया। तो ये सारे मिक्सचर्स थे स्टूडेंट जो मैंने बताए। तो अब हमें समझ में आई कि
प्योर सब्सटेंस तो या एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, Yes, वेरी sir. गुड। तो आपको समझ आ गया एलिमेंट जो है, एलिमेंट एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं। कंपाउंड जो होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जैसे मैंने कहा वाटर, ग्लूकोज, NaCl, आपने कोई भी एग्जांपल लो, अमोनिया, तो ये सारी चीजें जो बन रही हैं कंपाउंड्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड है, इनमें एटम्स कंबाइन कर गए दो या दो से ज्यादा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कमिंग लेक्चर्स में। तो ये भी प्योर है, जब मैंने पानी एक गिलास में डाल दिया प्योर है, लेकिन जब मैंने दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, तो वो मिक्सचर बन गया। और हमने ये पता किया कि ज्यादातर चीजें जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं स्टूडेंट, यूज कर रहे हैं, वो सब मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स हैं। आपका गला खराब होता है, आप सिरप यूज करते हो, सिरप यूज करते हो स्टूडेंट। सिरप के अंदर बाहर बॉटल पे कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं जिससे वो बना हुआ है, कफ सिरप, कफ सिरप। तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती है स्टूडेंट, ये सब मिक्सचर्स होते हैं। आप एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हो, जो भी बॉटल्स पीते हो, जूस पीते हो, इनके अंदर एक से ज्यादा चीजें होती हैं। आप मिल्क पीते हो, ये सब मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर जो है, मैंने बताया स्टूडेंट, दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। मिक्सचर कितने टाइप के? दो टाइप के मिक्सचर हम बताने जा रहे हैं। चलो इसमें कलर चेंज कर देता हूँ और कलर चेंज करता हूँ। तो दो टाइप के मिक्सचर्स होंगे स्टूडेंट। कितने मिक्सचर? यहाँ पर हम बात करें मिक्सचर्स की स्टूडेंट। ये मिक्सचर देखो, हमने डेफिनेशन यहाँ लिखी, मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, elements or compounds which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion। मतलब आपको समझ आ गया। मैंने अभी अभी नीचे मिक्सचर बनाए थे स्टूडेंट, क्या बनाए थे? नीचे मिक्सचर बनाए थे अभी। तो देखो यहां पर हम ये कह रहे हैं, आपने ये कहा सर कि मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, ये साल्ट है, ये आप घर में यूज करते हैं, इसमें आपने शुगर ऐड कर दी और ये क्या बन गया फिर? मिक्सचर। इसमें आप और भी डाल दीजिए, चलो कुछ और भी चीज डाल दीजिए, आप काली मिर्च डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ऐसे दो या दो से ज्यादा चीजों को मैंने मिक्स कर दिया स्टूडेंट, तो ये मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर। तो आपको समझ में आई। अब दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब किसी भी अमाउंट में मिक्स कर सकता हूँ, ये नहीं है कि आपने आधा चम्मच नमक डाला और आधा चम्मच चीनी डाली, या कोई भी कंपोजिशन हो सकती है। आपने एक चम्मच नमक डाला, शुगर डाली, आपने आयरन लिया, आयरन में सल्फर के पीस डाल दिए, आपने मिट्टी ले ली, मिट्टी जो है आपकी, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, हमने बताया सॉइल, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। सी वाटर आपने जब उठाया उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, और भी मिनरल्स होते हैं सी वाटर में, इंप्योरिटीज भी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब मिक्सचर है, लेकिन दो टाइप के मिक्सचर मैं कह रहा हूँ होते हैं। देखो, एक होमोजीनियस और दूसरे हेट्रोजीनियस। तो आपके सामने स्क्रीन पर हमने रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखो, ये होमोजीनियस मैंने बताया, ये हेट्रोजीनियस, दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। अब बताओ कि जब मैंने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या वो कंप्लीटली मिक्स हो गया था? Yes, sir. क्या आपको दिखता है जब साल्ट पानी में डिसॉल्व कर दिया आपने? आपको तो कुछ नहीं दिख रहा, आप सॉल्ट तो गया, लेकिन जब आप पार्टिकल्स में चले जाएंगे। हाँ, तो जो वेकेंट आपने कहा उसके अंदर बहुत छोटी छोटी स्पेस होती है खाली, जिसके अंदर वो चले जाते हैं। तो ये कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म हो जाती है थ्रू आउट। कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म हो जाती है थ्रू आउट। आप नमक का जो पानी बन गया स्टूडेंट, या चीनी का जो पानी बन गया, उसे 6 गिलासों में भी डाल लो, उन सब में इसका टेस्ट सेम आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो ये मतलब कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गई थ्रू आउट, इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर स्टूडेंट्स। दूसरा मिक्सचर बना होमोजीनियस, और दूसरा एक मिक्सचर बनता है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और उसके अंदर भी दो टाइप के बनेंगे, वो हम स्टडी करेंगे। एक सस्पेंशंस होते हैं, एक कोलाइड्स होते हैं। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि दो सेपरेट फेजेस होते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने सैंड को पानी में डाला था, चॉक को पानी में डाला था, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, आपने उनको डाल दिया, तो वो हेट्रोजीनियस है। तो ऐसे जैसे आपने आयरन को सल्फर में डाला था, तो वो दोनों चीजें अलग से दिख रही थी। ये सब एग्जांपल्स थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के स्टूडेंट्स। तो दो टाइप के मिक्सचर हमें केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, कौन कौन से? एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स। तो आगे
चल रहा हूं मैं, फिर यहां तक समझ में आ गई हमें मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब देखो, इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, ये हमने बता दिया इम्प्योर। आपको पता लग गया स्टूडेंट्स कि इम्प्योर क्या होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है स्टूडेंट, इम्प्योर सब्सटेंसेस आपने कहा कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस आपको पता लग गया, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर मैं मिक्स कर दूंगा स्टूडेंट तो क्या बनेगा, इम्प्योर सब्सटेंस। दो एलिमेंट्स को भी मैं मिक्स कर दूं तो भी इम्प्योर सब्सटेंस बन गया। आपने क्या कहा, कार्बन और फास्फोरस को मिक्स कर दिया, वो भी एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया। तो जैसे हमने बताया कि साल्ट सोल्यूशन है, शुगर है, वाटर शुगर सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन मैंने लिखा शुगर सोल्यूशन लिखा, आपने कहा सॉइल है, फिर आपने कहा सी वाटर है। सर ये सारे के सारे आपने मुझे बताया कि ये सब इम्प्योर सब्सटेंसेस हो गए। अब जैसे एलपीजी गैस जो आप अपने घर में यूज करते हैं वो भी मिक्सचर्स होती हैं स्टूडेंट। पेट्रोल जो डलवाते हो कारों में, पेट्रोलियम, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर्स होते हैं सारे। इनमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। और आपके पास जो जो आप चाय बनाते हो, जब वो भी एक मिक्सचर है जो क्लियर, उसके अंदर क्या क्या डाला आपने, कॉफी वगैरह जो बनाते हो, पेंट, जितने भी पेंट्स आपके पास हैं स्टूडेंट, ये सब मिक्सचर्स हैं। और पेंट में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक लिक्विड होता है, और उसमें कुछ कलर्ड डाइज होती हैं जिससे आप पेंट करते हो स्टूडेंट। तो आपका ये जो जो भी सारी चीजें, ये सब जो जो ब्रिक होती है जिससे आप मकान बनाते हैं, ये सब मिक्सचर्स हैं स्टूडेंट, सब मिक्सचर्स हैं। हमने कहा कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। अब हम कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आप अपने केमिस्ट्री लैब में एक एक्टिविटी करेंगे। हम कह रहे हैं कि लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। अब अपने आप को समझो कि कोई ए में आ गए, कोई बी में, कोई सी में, 4 ग्रुप में डिवाइड करा दिया। और ग्रुप ए टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 मिलीलीटर। इसमें आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने एक बीकर ले लिया स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने डाला है वाटर। क्या डाला है, 50 मिलीलीटर वाटर, 50 मिलीलीटर वाटर डाल दिया। और इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाला मैंने। क्या डाला है, कॉपर सल्फेट का पाउडर इसके अंदर। अब बी में मैंने क्या किया, ग्रुप बी में भी मैंने यही किया स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, इसमें पानी है उतना ही, कितना, इसमें भी लिया 50 मिलीलीटर। और इसमें क्या किया, इसमें दो स्पैचुला, मतलब 2 स्पून डाला मैंने। क्या चीज डाल रहा हूँ मैं, कॉपर सल्फेट स्टूडेंट्स। तो हम डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, इनमें कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट। अब मैं सी, जो सी पार्ट है स्टूडेंट्स के, जो ग्रुप सी है स्टूडेंट, उनको भी पानी दिया हमने, इस पे भी वाटर डाला। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 50 मिलीलीटर, ये सब वाटर है, इसमें भी वाटर डाला। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट डाला, इसमें भी 50 मिलीलीटर में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला है। अब इसको रहने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, इसको काट रहा हूं मैं, इसकी नीड अब नहीं रही। ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी में मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट डाला है। ठीक है। तो ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। ये कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री लैब में। इसका कलर हमें पता ही है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वायलेट कलर का होता है। ठीक है। मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स, इनको अगर हम मिक्स कर देंगे स्टूडेंट, मिक्स कर देंगे कॉपर सल्फेट और KMnO4, अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इनको मिक्स कर दिया, तो आपके पास मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है। तो
जो सी वाले हैं उनको कॉपर सल्फेट और मैंने KMnO4 का मिक्सचर दे दिया, और जो डी वाले हैं स्टूडेंट, जो ग्रुप डी है, डी वालों को मैं दे रहा हूँ, डी को हम क्या दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम, कॉपर सल्फेट और कॉमन साल्ट दे दो। कॉपर सल्फेट, ये सॉलिड होते हैं केमिस्ट्री लैब में देखना, इनका डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये व्हाइट कलर का है कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। KMnO4 ये इसका कलर दिखेगा वायलेट टाइप कलर दिखेगा, तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर ये दोनों सॉलिड हैं, ये भी सॉलिड है, इनको मिक्स कर दिया। अब एक्टिविटी ये है कि हमें ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट, अब अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो अब हमें ऑब्जर्व करके ये देखना है कि क्या ये जो सोल्यूशन बन रहे हैं हमारे, ये किस टाइप के हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब ये कहते हैं कि लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉलोइंग सैंपल्स। जो देखो लास्ट में मैंने तुम्हें दिखाया था स्टूडेंट्स, अब बताओ कि कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ, कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व हो गया? बोलो यस और नो। यस सर। कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लू कलर का सोल्यूशन। और ये जो सोल्यूशन मिला स्टूडेंट, ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट कलर का एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। इसके अंदर भी ब्लू कलर मिलेगा, लेकिन ये कलर थोड़ा डार्क होगा, ये डार्क हो जाएगा ब्लू वाला, क्योंकि इसमें कितना चम्मच डाला है? 2। तो ये एग्जांपल किसके हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन के या हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन के? जल्दी बताओ। कॉपर सल्फेट को पानी में डाला, वो डिसॉल्व हो गया, और होमोजेनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल थे दोनों ही केस में। ए और बी में जो सॉल्यूशन बना स्टूडेंट, वो होमोजेनियस है। ये कंपोजिशन इनकी कांस्टेंट है थ्रू आउट, लेकिन देखा कि ये ज्यादा डार्क कलर बना और ये कम डार्क कलर बना। इससे क्या प्रूव हुआ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो थी कॉपर सल्फेट की ज्यादा थी, इसमें कम थी। दोनों ही होमोजेनियस सॉल्यूशन बने, लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर डार्क हो गया, क्योंकि मैंने 2 चम्मच डाले थे, यहाँ पे 1 चम्मच डाला था। इससे क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट कि जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के हो सकते हैं। आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, पानी में डिसॉल्व किया, और एक ने ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया पानी में, दोनों ही होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन एक में कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक में कम। आपने चीनी डाली पानी में और घोल दी, एक स्टूडेंट ने तुमसे ज्यादा चीनी डाली तो वो ज्यादा मीठा हो गया, एक कम मीठा हो गया। दोनों ही होमोजेनियस सॉल्यूशन बने थे, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट थी। तो समझ में आएगी कि जब होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो सकती है। इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन जो होती है वो वेरिएबल हो सकती है। क्या हो सकती है? वेरिएबल। मतलब कंसंट्रेशन इनकी चेंज हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, जब एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना। अब हेटेरोजेनियस, कॉपर सल्फेट को, सॉलिड को KMnO4 सॉलिड में डाल दिया, इसका कलर ब्लू था, इसका तुम कह रहे हो वायलेट टाइप का है, तो बताओ जब आप सामने देखोगे तो आपको 2 कलर दिखेंगे, यस और नो? तो आप बताइए ये कौन सा मिक्सचर बना, होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? बोलो कौन सा मिक्सचर बना यहाँ पर? ये हेटेरोजेनियस बना। ये 2 डिफरेंट दिख रहे हैं कलर्स, 2 डिफरेंट हेटेरोजेनियस। तो हेटेरोजेनियस बना, कॉपर सल्फेट को NaCl दिया, वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर बना। तो फिर यहाँ पर हमने 2 टाइप के मिक्सचर्स बनाए हैं जो हमने यहाँ लिखे थे। एक होमोजेनियस होता है, एक हेटेरोजेनियस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कंपोजिशन जो हो जाती है वो सेम होती है थ्रू आउट। कंपोजिशन जो हो जाती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है स्टूडेंट्स। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बने वो होमोजेनियस थे। हेटेरोजेनियस में आपने देखा 2 सेपरेट लेयर्स दिख रही हैं, 2 सेपरेट लेयर्स आर विजिबल इन द हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो हम जल्दी से पता कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होमोजेनियस है और ये हेटेरोजेनियस है स्टूडेंट। इस तरह से हम इनको तो आपके सामने देख रहे हैं हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। अब देखो इसके आगे हम एक एक्टिविटी और करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स? देखो अब आपके पास क्या है,
हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे कि हम अपनी क्लास को 4 में डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी डी में 4 में डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इनटू 4 ग्रुप। अब हमने आपको जो सैंपल दिए हैं, ग्रुप ए के पास है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल मैंने दे दिए स्टूडेंट। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का होता है, एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू बी। तो बी को भी आपने एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का दिया। ये फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे, इसको फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे, बहुत कम मात्रा में दिए थे। ये एक स्पैचुला एक चम्मच जितना होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे 1 स्पैचुला मैंने दिया आपको कॉपर सल्फेट, और सी में आपको दिया है चॉक पाउडर, चॉक पाउडर दिया। और स्टूडेंट डी में मैंने क्या दिया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। इंक या मिल्क दे दिया आपको, कुछ इंक दे दी, चलो इंक और मिल्क, और मिल्क के कुछ ड्रॉप्स दे दिए मैंने। ड्रॉप्स सिर्फ थोड़े ड्रॉप्स ही यूज करने, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। और आपको दे दिया मैंने वाटर। क्या दे दिया, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वाटर दे दिया। क्या दिया मैंने, वाटर। देखो ये आपके पास वाटर है, 4 ग्रुप हैं, चारों को हमने वाटर दे दिया। आपने एक ने इसमें कॉपर सल्फेट डाला, ए वाले ने, बी ने अपने इसमें, बी को भी मैंने दे दिया वाटर, इसके पास भी वाटर है, ये ए वाला है, ये बी वाला है। और सी वाले ने इस वाटर में चॉक पाउडर डाल दिया। सी ने क्या किया, चॉक पाउडर डाल दिया। ये जो चॉक पाउडर है स्टूडेंट, ये वाला डाल दिया इसमें सी ने, इसने ये वाला डाल दिया, और इसने ये वाला डाल दिया कॉपर सल्फेट। और डी ने क्या किया, एक ड्रॉप डाल दी इंक की। आपने इसके अंदर क्या डाल दा, एक ड्रॉप इंक डाल दी। अब आपको ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स, क्या क्या ऑब्जर्व करना है। देखो ये एक एक्टिविटी है। अब आपके पास 4 ग्रुप हैं, कॉपर सल्फेट वाला, ये भी कॉपर सल्फेट वाला, ये ज्यादा है कॉपर सल्फेट। यहाँ चॉक पाउडर है, यहाँ पे इंक का एक ड्रॉप मैंने डाला था। अब क्या करूंगा, देखो मैं एक इनके ऊपर से मैं क्या कह रहा हूं कि एक बीम ऑफ लाइट, जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, बीम ऑफ लाइट को मैं पास करूंगा। क्या पास करूंगा, बीम ऑफ लाइट, टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट इसके अंदर से पास करूंगा। और फिर मैं देखूंगा कि बीम ऑफ लाइट विजिबल होता है। देखो यहाँ मेरे पास टॉर्च है, चिराग क्लास ले रहा, गेम खेल रहा है। ये टॉर्च की लाइट आ रही है इसको, इन सब के ऊपर ये मेरे पास टॉर्च है स्टूडेंट, ये टॉर्च है, टॉर्च लाइट मैंने डाली। अब इन सब में हमें ऑब्जर्व करना है कि किसमें पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, पाथ किसमें विजिबल हो जाएगा। एक तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा मैं कह रहा हूं अब इन मिक्सचर्स को थोड़े टाइम के लिए मैंने रख दिया अनडिस्टर्ब्ड, लीव अनडिस्टर्ब्ड। सर क्लास कब एंड होगी? अब मैंने कुछ टाइम के लिए चारों बीकर्स को सर क्लास कब एंड होगी? अब देखना है कि कौन से पार्टिकल नीचे बैठेंगे, कौन से नहीं बैठेंगे, कौन से पार्टिकल नीचे बैठेंगे, कौन से नहीं बैठेंगे, ये देखना है। क्या कोई पार्टिकल नीचे आके बैठते हैं? अगर पार्टिकल नीचे आके बैठ जाते हैं इसका मतलब ये सॉल्यूशन स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स। सर, हाँ बोलो। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट डाला था, इसमें कुछ क्रिस्टल डाले थे बहुत कम, इसमें उससे 1 चम्मच डाला था कॉपर सल्फेट, इसमें चॉक पाउडर डाला था, इसमें मैंने इंक का एक ड्रॉप डाला था। धीरे धीरे सारे बीकर में इंक फैल जाएगी। तो आप देखेंगे कि बताओ कि किस बीकर में नीचे बैठेगा सब्सटेंस, किस में बैठेगा। इसके अंदर आप देखोगे क्या होगा, इसके अंदर चॉक पाउडर था तो वो नीचे बैठ जाएगा, चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा। यहाँ चॉक पाउडर विल सेटल डाउन। और यहाँ पर देखोगे कि ये नीचे नहीं बैठेंगे, स्टूडेंट। मतलब ये स्टेबल है, कॉपर सल्फेट इसमें डिसॉल्व हो गया।
और फिर हम तीसरा फिल्ट्रेशन करके देख सकते हैं, फिल्ट्रेशन करके देखेंगे स्टूडेंट्स। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, देखो फिल्ट्रेशन करेंगे। हमारे पास एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है केमिस्ट्री लैब में, क्या होता है फिल्टर पेपर, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं स्टूडेंट इस फॉर्म में। एक फनल होता है, ये एक फनल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ये फिल्टर पेपर जो हम इसको फोल्ड करके और इसमें हम डाल देते हैं, ये सब सोल्यूशन होता है। तो फिर हम देख लेते हैं कि क्या होगा। लिक्विड तो नीचे आ जाएगा और ये जो ऊपर रह जाएंगे चॉक पाउडर, ये चॉक पाउडर ऊपर रह जाएगा। तो चॉक वाला जो पाउडर होगा वो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, चॉक ऊपर आ जाएगा फिल्टर पेपर के। तो फिल्ट्रेशन किसकी सर चौक हाँ चॉक ऊपर रह जाएगा। ये सी वाला जो है ना, सी जो सी वाला ग्रुप है वहां पे ये हम देख सकते हैं फिल्ट्रेशन। सर chalk powder will be residue. Yes, will be residue. Charge. Very good answer. Chalk powder will be the residue. We can filter the filtration of the group C students. तो आपसे आपको इससे क्या पता लगा, ये 4 एक्सपेरिमेंट किए, इनसे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स? 4 एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहे हैं? इनसे 4 एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव हुआ? हमें 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि जो टॉर्च की लाइट होगी स्टूडेंट्स वो सी और डी में जो दिखेगी, सी और डी में जो हमें दिखेगा डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट थ्रू द बीकर, किसमें सी और डी में हमें ये दिखने जा रहा है स्टूडेंट, ये दिखने जा रहा है, देखो सी। सर आपके चैनल का क्या नाम है? ये पाथ विजिबल हो जाएगा, ये पाथ विजिबल हो जाएगा लाइट का। ये जो टॉर्च की लाइट आ रही है ना, यहाँ पर हमें टॉर्च की लाइट हमने जो डाली थी स्टूडेंट्स, तो ये इसमें और इसमें दिखेगी, सी और डी में ये टॉर्च। तो यहाँ पर ये हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन स्टूडेंट, और एक होता है सस्पेंशन, और एक होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे इस एक्सपेरिमेंट से, बारे में कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेंगे। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे बातचीत करेंगे और आगे सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। मुझे समझा आपको? सर आपके चैनल का क्या नाम है? मेरा नाम देखो, मेरा आपका नाम नहीं, आपके चैनल का नाम? सुनील सीकरी। और YouTube चैनल चल रहा है, YouTube उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 400 वीडियो अपलोडेड हैं उसमें, केमिस्ट्री, इसको नोट कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो, केमिस्ट्री डिकोडेड। चैनल का नाम तो बता दो सर। ये चैनल का नाम तो बताओ, केमिस्ट्री डिकोडेड सुनील सीकरी, ये चैनल का नाम है। इस नाम से सब्सक्राइब करना, केमिस्ट्री डिकोडेड सुनील सीकरी डालोगे YouTube में तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसमें 400 वीडियो हैं, आप सुन सकते हो और सभी स्टूडेंट्स को पास कर सकते हो। और आपकी ये वाली वीडियो भी आ जाएगी YouTube में, जो आज का लेक्चर हुआ है वो भी उसमें रिकॉर्डेड आएगा। क्या नाम बताया मैंने? केमिस्ट्री डिकोडेड सुनील सीकरी, ये चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें सारे लेक्चर मिलेंगे। हाँ सर, आ गया चैनल। तो सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जो आपसे बातचीत चल रही है ये भी आपको कल तक मिल जाएगा, उसमें आप इसको सुन सकते हैं। तो चैनल का लिंक ग्रुप पर डाल देना। आप कोई बात नहीं, ग्रुप में नहीं, तुम इसको नोट कर लो, तुम दे देना सबको शेयर कर देना, तो आप कर लेना खुद ही। ये केमिस्ट्री डिकोडेड डालोगे, केमिस्ट्री डिकोडेड डालोगे YouTube चैनल में जाके, केमिस्ट्री डिकोडेड YouTube में डालोगे सुनील सीकरी, तो ये चैनल है। सर आपकी फोटो लग रही है क्या? हाँ, मैं बहुत सारी क्लासेस ले रहा हूँ और बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरे वीडियो मिलते हैं। जो बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, NTSC का एग्जाम दे रहे हैं और NDA में जा रहे हैं, और जो IIT में जा रहे हैं, जी में जा रहे हैं, उन सब के लिए भी हम सारे क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं और उनमें अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर सुन सकता है। NTSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब के लिए मैं बना रहा हूँ।
तो आप उसको देख लो, केमिस्ट्री रिकॉर्डेड डालोगे यूट्यूब में तो आ जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, Excuse me, sir. ऑल द बेस्ट देन, बाय बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ बहुत अमेजिंग सेशन होंगे, बहुत मजा आएगा, सारा कोर्स होगा, आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन है मेरे साथ, लाइव इंटरेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस तरह से हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। सर आप डेली क्लास लोगे? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय सर। Yes, sir.